नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर से संबंधित रहेगा और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वर्ड ऑफन कंफ्यूज। मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं वो एक इस प्रकार का एक टॉपिक बन जाता है इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों इसमें हम 5 या 6 वर्ड को डिस्कस करेंगे जो एक सेम वर्ड होते हैं और इनका अर्थ अलग अलग तरह का होता है और उसके हम एग्जाम्पल भी समझेंगे जिससे उन वर्डों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है दोस्तों, एक्सेप्ट दो प्रकार का होता है। एक इसकी स्पेलिंग ए से शुरू होती है, एक दूसरी की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। तो एक्सेप्ट एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट एक प्रेपोरेशन है जिसकी स्पेलिंग EXCEPT है। ये एक प्रेपोरेशन है जिसका अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार करना। इसका नहीं होता, इसका अर्थ होता है सिवाय या छोड़कर। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों एग्जाम्पल है ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो रहा है कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो नहीं स्वीकार के संदर्भ में बात की जा रही है तो यहाँ पे एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा और जिससे हमारा सेंटेंस बनेगा कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। कैन नॉट का प्रयोग किया गया, कैन का अर्थ होता है सकता। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास एग्जाम्पल ऑल डैश आदित्य वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो दोस्तों क्या सेंटेंस का अर्थ क्या बन रहा है कि कक्षा में आदित्य को छोड़कर सभी उपस्थित थे। तो आदित्य को छोड़ने की बात की जा रही है, मतलब छोड़ने के संदर्भ में ये यहाँ से एक सेंटेंस मिल रहा है हमारे को, मतलब इसका मीनिंग मिल रहा है। तो इसमें एक्सेप्ट हमारा ई दूसरे वाला एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें EXCEPT इसकी स्पेलिंग होती है। कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं दोस्तों और इनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है एक्सेस और एक्सेस, ये इसमें भी स्पेलिंग कंफ्यूजन होती है जिसमें इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। जो एक्सेस पहले वाला एक्सेस होता है वो एक नाउन होता है और इसका अर्थ होता है पहुंच, और दूसरा जो EXCESS से शुरू होता है उसका अर्थ होता है अधिकता या अधिक। ये भी एक नाउन होता है, ये संज्ञा होती है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो आई हैव नो डैश टू द चीफ मिनिस्टर। इसका अर्थ क्या बन रहा है कि अर्थ ये बन रहा है कि इसका अर्थ बन रहा है कि वह चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंच, मेरी पहुंच चीफ मिनिस्टर तक नहीं, यह इसका अर्थ बन रहा है। तो मेरी जो पहुंच है वो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री तक नहीं है। तो इसका जो मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं है तो पहुंच से संदर्भ में बात की जा रही है तो एक्सेस का प्रयोग किया जाएगा। ये वाला एक्सेस होगा ACCESS, इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है योर इनकम शुड नॉट बी इन डैश टू योर इनकम। मतलब इसका सेंटेंस में अधिकता की बात की जा रही है तो इसमें EXCESS एक्सेस वाला प्रयोग किया जाएगा। अब हम अगले वर्ड देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है दोस्तों, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। एक अडेप्ट होता है, उसका अर्थ होता है अनुकूलन या नया रूप, और दूसरा जो अडॉप्ट होता है वो होता है दोस्तों अपनाना या गोद लेना, जिसके संदर्भ में बात की जाती है अडॉप्ट। और एक अडेप्ट होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका अर्थ क्या होता है कुशल, निपुण या दक्ष, मतलब किसी काम में कुशल है या निपुण है या उसमें शामिल है या दक्ष। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। वी शुड डैश ओवर सेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टांस। इसमें चेंजिंग्स के बारे में बात की जा रही है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंज होना चाहिए। तो इसमें परिस्थितियों के अनुकूल की बात की जा रही है तो इसमें आप
अडॉप्ट का प्रयोग किया जाएगा, पहले वाले अडॉप्ट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द मेथड विच यू हैव अडॉप्ट या अडेप्टेड इज रॉन्ग। तो मेथड को अपनाया, विधि को अपनाया जाता है, तो अडॉप्टेड, इसमें अडॉप्टेड का प्रयोग किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास, हेमा इज डैश इन डांसिंग। तो हेमा इज डैश इन डांसिंग, तो इसमें क्या आएगा, अडेप्ट का प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें वो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हेमा नृत्य में कुशली या निपुण है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, एडिशन या एडिशन। दो प्रकार का एडिशन होता है, ये वर्ड आपको सेंस एक तरह सा होती है, परंतु स्पेलिंगों में फर्क होता है। तो जो पहले वाला एडिशन होता है वो बढ़ोतरी होता है, जबकि दूसरे वाले एडिशन की बात की जाए तो ये पुस्तक का संस्करण होता है। अगला जो हमारे पास वर्ड है, ऑलरेडी। एक होता है दोस्तों ऑलरेडी, एक होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी होती है दोस्तों फ्रेज होती है ये एक, और इसका अर्थ होता है पूर्ण तैयार करना या पूर्ण रूप से तैयार किया हुआ। और ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, इसका दोस्तों अर्थ होता है पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही। अगला वर्ड है हमारे पास, एडवाइस। तो एडवाइस दोस्तों नाउन है, इसका अर्थ है सलाह, और एक एडवाइस होती है दूसरी, ADVISE, इसका अर्थ होता है सलाह देना। अगला वर्ड है हमारे पास, एक्सेप्ट, इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट होता है प्रभाव या लागू करना, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। और जो अफेक्ट होता है ये प्रभावित करना होता है, किसी चीज़ को प्रभावित किया जाता है, उसे अफेक्ट कहते हैं। उसका जो स्पेलिंग होगी AFFECT से होगी, अफेक्ट। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। माई एडवाइस हैड नो डैश नो हिम, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो असर के संदर्भ में बात की जा रही है, सलाह। तो एडवाइस, इसमें दोस्तों इफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, इसमें इफेक्ट का प्रयोग आएगा इस डैश में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।